से देने के लिए बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन एयरफोर्स को बड़ा झटका लगा है। MiG-29 लड़ाकू विमान तबाह हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस ने ड्रोन हमले में ये MiG-29 को तबाह किया। 2 MiG-29 विमान पर अटैक हुआ है। वोज़नेसेंस्क पर एयरबेस को यहां पर रशिया ने निशाना बनाया है। रूस ने ड्रोन हमले से MiG-29 विमान पर यह बड़ा अटैक किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि यहां जो युद्ध का स्तर है इन दोनों देशों के बीच में वो सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। अगर बात कीजिए अमेरिका की, ईरान की, लेकिन सबसे ज्यादा जो तबाही का मंजर हमने देखा ना वो यूक्रेन में देखा। लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन एयरफोर्स को फिलहाल बड़ा झटका लगा है क्योंकि अभी अभी यूक्रेन ने रशिया में बहुत बड़ा अटैक किया था। आप देखिए, रिफाइनरी को यहां पर तबाह किया गया था। भीषण विध्वंस की तस्वीरें दुनिया ने देखी। और अब कहा जा रहा है जिस तरीके से यहां पर रूस ने ड्रोन हमले में MiG-29 को तबाह किया है, ये बड़ा देखिए दावा सामने आ चुका है। वोज़नेसेंस्क में एयरबेस को निशाना बनाया है। और आपको बता दें, यहां पर जिस तरीके से एयरबेस को निशाना बनाया गया है, तस्वीरें आ चुकी हैं। MiG-29 लड़ाकू विमान को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। रशिया ने ड्रोन हमले से यह तबाह किया है। MiG-29 विमान पर अटैक की खबरें हैं। लड़ाकू विमान को तबाह कर दिया गया है और अब दोनों देशों की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है। रशिया ने ड्रोन हमले से तबाह किया है और बीते हफ्ते ही यहां पर बड़ा रिटेलिएशन हमने देखा दोनों देशों के बीच में। अतुल रंजन मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, अगर बात की जाए, अभी आप याद कीजिए किस तरीके से ये बहुत बड़ा अटैक था और रशिया यूक्रेन एक दूसरे को लगातार जवाब दे रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा अटैक है, MiG-29 तबाह करना, पूरी जानकारी। जी देखिए, बिल्कुल ये जो MiG-29 है, आप देखिए, दिलचस्प ये है कि MiG-29 वो एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसको सबसे पहले सोवियत यूनियन ने ही विकसित किया था। और ये जो है एक 4th जनरेशन का विमान है जिसे अभी फिलहाल जो है यूक्रेनी सेना यूज करती है, यूक्रेनी एयरफोर्स यूज करती है, जो जिसे यूरोपियन देशों ने जो है यूक्रेन को इस युद्ध में लड़ने के लिए दे रखा है। अब इस हमले की बात करते हैं तो देखिए, ये जो हमला किया गया है ये वोज़नेस्क जो एयरबेस है यूक्रेन का, वहां पे हमला किया गया है, जहां पे जो यूक्रेनी जो आत्मघाती ड्रोन होते हैं उनको, माफ कीजिए, जो रशियन यूक्रेनी जो ड्रोन होते हैं, आत्मघाती ड्रोन होते हैं, उनको भेजकर जो है ये हमला किया गया है। अब हमले में जो है वो 2 MiG-29 को निशाना बनाया गया है। एक MiG-29 जो है वो तमाम तरीके से रेडी था, तमाम जो मिसाइल उस पर जो लोड की जाती है पेलोड के साथ, वो सब रेडी था और वो उड़ान भरने के लिए रेडी था जब उस पर हमला किया गया। जो दूसरा हमला किया गया है MiG-29 पर, वो जो है कॉन्क्रीट शेल्टर के अंदर जो है वो ईंधन भरा रहा था, उस वक्त जो है उस पर हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेनी सेना है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि जो रूसी सेना की अगर माने तो इस हमले में ना सिर्फ MiG-29 को जो है ध्वस्त किया गया है, बल्कि कुछ जो यूक्रेनी सेना है, सैनिक है, उनको भी जो है मरने की जो है दावा जो है रूसी सेना कर रही है। हालांकि यूक्रेनी सेना का इस पर अभी फिलहाल कोई जो है रिएक्शन सामने नहीं आया है। अब देखिए, इसके एक और मायने ये भी निकलते हैं कहीं ना कहीं कि रूस जो है वो तमाम तरीकों से यूक्रेनी सेना की जो मूवमेंट है उस पर जो है खुफिया जानकारी जो है इकट्ठा करने में कामयाब हो रही है। अच्छा। और इसी वजह से आप देखिए कि एन मौके पर जो है कि इससे पहले कि यूक्रेन जो है रशिया पर हमला कर पाता, उससे पहले ही रूसी सैनिकों ने जो है इसको इंटरसेप्ट किया खुफिया जानकारी के माध्यम से, और जो MiG-29 है उनको जो है नुकसान कर दिया। अब MiG-29 काफी जो है एक जो है आप कह सकते हैं 4th जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि हवा से मार करने में भी क्षमता रखता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यूक्रेनी एयरफोर्स के लिए बड़ा नुकसान है। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी अतुल आपकी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों देशों के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं है, कोई समझौता नहीं। आप याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि अमेरिका ईरान से हमने निपट लिया। देखिए, खुद तो निपट नहीं पा रहे ईरान से और अब दावे कर रहे हैं कि हम रशिया यूक्रेन में मध्यस्थता कराएंगे। नथिंग ऑन द ग्राउंड, कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि फिलहाल जो अब तक के जितने भी प्रोग्रेस हुए हैं रूस और यूक्रेन को लेकर, उनकी मध्यस्थता को लेकर, उनके शांति बहाली को लेकर, कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट्स जो है वो कुछ खास जो है निकले नहीं है। और जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है तो आप देखिए जिस तरह से पीस डील जो है समझौता जो साइन किया गया दोनों देशों के बीच, उसके बाद आप देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार फिर से एक बार जो है दोनों देश एक दूसरे के बेसिस पे हमला कर रहे हैं। ईरान जो है हॉर्मुज में जो शिप्स गुजर रहे हैं उन पर जो है निशाना साध रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद की जा रही थी दुनिया के द्वारा और खासकर जो यूरोप के द्वारा कि
कि चूंकि अब अमेरिका जो है ईरान से फ्री हो चुका है, तो अब शायद जो है वापस एक तरह से फिर से जो है रशिया यूक्रेन युद्ध की तरफ जो है ध्यान यूएस केंद्रित करेगा और एक बार फिर से जो है पीस ब्रोकर करने की कोशिश की जाएगी दोनों देशों के बीच। ठीक है, लेकिन वो देखिए फिलहाल अतुल बने जो है रहिए, होता आपके हुआ साथ में चर्चा में वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली लाल किला बम धमाका मामला, एनआईए ने दाखिल की एक और चार्जशीट। 3 और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है।